साल 1958 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी, और इसी फिल्म में एक गाना था जिसके बोल कुछ ऐसे थे, समझो इशारे हॉर्न पुकारे, यहां चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे। भारत का कार बाजार भी आंकड़ों के ऐसे ही इशारों का हॉर्न बजाकर आज आपकी अटेंशन चाहता है, क्योंकि भारत का कार बाजार अब चुनौतियों के सारे रेड सिग्नल्स को तोड़ चुका है। कार कंपनीज के लिए बीता महीना नवंबर कारों की बिक्री के मामले में सुपरहिट साबित हुआ है। भारत में कारों की बिक्री 4% बढ़ी है और इस दौरान करीब 3,50,000 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल के नवंबर महीने में 3,36,000 कारों की बिक्री हुई थी। ऐसा अनुमान है कि दिसंबर का महीना भी बिक्री के लिहाज से अच्छा जा सकता है, क्योंकि कार कंपनी साल के आखिर में अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर लेकर आती है। ये बड़े बदलाव हैं और ये बदलाव भारत की कार मार्केट की सर्विसिंग के बाद आए। जिस सर्विसिंग में ऑयल चेंज की तरह ही जब सरकार चेंज हुई तो भारत के कार बाजार का माइलेज बढ़ा, एफिशिएंसी बढ़ी। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में योजनाओं से चाबी भरने का काम किया। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया। इसके तहत विदेशी कंपनीज को भारत में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साल 2016 से 2026 के लिए ऑटोमोटिव मिशन प्लान तैयार किया गया है और इस प्लान का फोकस है भारत को ग्लोबल ऑटोमोटिव हब बनाना। साल 2015 में फेम यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम को लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य है भारत में ईवी व्हीकल्स का उत्पादन बढ़ाना। इसके साथ मोदी सरकार ने PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की भी शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत साल 2020 में की गई, जहां पर कार निर्माता कंपनीज को उत्पादन बढ़ाने पर कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इस स्कीम का फायदा यह हुआ कि कई कार निर्माता कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग रेट बढ़ा दिया। मोदी सरकार फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी लेकर आई और इसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का लोकलाइजेशन करने पर है। इसके साथ ही सरकार ने ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स पर टैक्स रेट भी घटा दिया। साल 2021 में स्क्रैपेज पॉलिसी भी आई, जहां पर पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए अब आपको किसी रोड साइड डीलर के पास जाने की जरूरत नहीं, बल्कि लाइसेंस प्राप्त यूनिट में जाकर आप अपना वाहन स्क्रैप करा सकते हैं और कार स्क्रैपिंग का पैसा तो आपको मिलेगा, साथ ही नई कार खरीदने पर भी स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखाकर 15 से 20% का फायदा मिल सकता है। साल 2021 में सरकार ड्राफ्ट नेशनल ऑटोमोटिव पॉलिसी भी लेकर आई, जिसका उद्देश्य ऑटोमोटिव सेक्टर में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ है। इसके साथ ही देश में हाईवे बनने की रफ्तार बढ़ी तो ज्यादा लोग निजी वाहन की तरफ रुख करने लगे और सरकारी स्कीम से भारत के कार बाजार ने भी सेल्फ स्टार्ट ले लिया है। ये तो हुई पेट्रोल डीजल वाले कार मार्केट की बात, और अगर भविष्य में आप ईवी मार्केट की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मार्केट की बात करेंगे, तो भारत का ईवी मार्केट अभी बहुत छोटा है, लेकिन तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। यहां पर अभी स्थानीय कार निर्माता टाटा मोटर्स का दबदबा है। पेट्रोल डीजल के साथ यहां पर इलेक्ट्रिक कारों का बाजार भी तेजी के साथ फल फूल रहा है। देश में 2021-22 में 21,163 इलेक्ट्रिक कारें बिकी, जबकि 22-23 में 154% की बढ़ोतरी के साथ ये संख्या 53,843 हो गई। विदेशी कंपनियां आने के बाद न सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का ग्राफ ऊपर जाएगा, भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनेगा, इस तरीके का भी अनुमान है। देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारें बढ़ने से एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि लगातार बढ़ते हुए तेल आयात पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। देश में बढ़ता हुआ कार बाजार विकसित भारत का एक इशारा है, या फिर यूं कहें कि विकसित भारत की एक एडवांस बुकिंग है, जिसका डिलीवरी रेट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता चुके हैं।